अपन बनाएंगे कांचली, जिसकी सिलाई इतनी परफेक्ट और धीरे धीरे बनाएंगे जिसमें आप आसानी से जीरो से शुरू कर सकते हो और इतनी प्यारी फिनिशिंग ले सकते हो बिना केवड़े के। और अपन इसकी आर्ट कैसे लगाएं, टुकी कैसे अटैच करें और टुकी अच्छे अटैच करने का सही तरीका। और ये बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है, जिसका सीना 34 है उसके लिए कांचली ये परफेक्ट है। तो अपन लेते हैं इसकी आस्तीन। अपने पहले वीडियो में इसकी कटिंग देख ली थी, ये अपनी आस्तीन है। इसमें क्या है, अपन हर 2 पार्ट होंगे। कांचली के 2 पार्ट है, ये जुड़े हुए पार्ट 2 हैं और ये खड़पे हैं तो ये भी 2 ही है। और अपन को जो है आड और इसके जो भी अपन पार्ट यूज़ करेंगे वो 2 होंगे। सेम साइज़ के 2 पार्ट कटे हुए होंगे। टूंकी है तो 2 ही है सेम पार्ट की। और ये आड है, बिना केवड़े के आड को एकदम बढ़िया केवड़े के जैसे शेप दे के तैयार करना। दोनों खड़पों को रख देना है अपन को। खड़पों को रख के इसके ऊपर खाकी रखना है। इसको अपन खाकी बोलते हैं, जो अपन ने आस्तीन से कट करी थी। इसको ऐसे रखना है और इसको भी ऐसे रखना है। ये ध्यान रखना है कि दोनों को ऐसे ही रखना है आपको, पास पास में, और इनका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह रख के और इसको अपन इस तरह हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए ऐसे फोल्ड करना है। ये अपन सिलाई करेंगे तो एक आर्ट जो है अपनी खाकी है ऊपर की ओर सिलाई होगी, एक खाकी की अपन नीचे की ओर रहेगी और फिर सिलाई होगी। हाँ, ऐसे हल्के हाथों से आप फोल्ड करके और इसकी सिलाई लगा दो। सिलाई अपन को सीधी लगाना है और सिलाई हमेशा ही बारीक रखना होता है उसकी सिलाई की चाल को। और फिर इसको वापस सीधा करके इस पे एक सीधी सिलाई और लगा देंगे। सीधा करना है और इस पे एक सिलाई और लगा देना है, जिससे कि ये जो अपन ने ओपन सिलाई की थी वो एकदम ही घूम सिलाई हो जाएगी और सिलाई सिलाई ही दिखेगी, कपड़े का उल्टन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से हटा देना है। ये अपन ने एक तैयार कर दिया है और ऐसे ही अपन दूसरे को तैयार कर लेंगे। ये अपना तैयार हो गया। इसमें अपन को खड़पे के साथ खाकी को अटैच करना होता है। अब इसकी सिलाई करेंगे ना तो अपन मशीन की तरफ लेंगे ना तो ये खाकी नीचे की तरफ रहेगी। एक में खाकी ऊपर की तरफ रहती है, एक में खाकी नीचे की तरफ रह के और इसका खड़पे के साथ अटैच हो जाती है। अपन को ये लंबा वाला भाग ही लेना है, इसमें छोटा वाला भाग जॉइंट नहीं करना है। इसको इसके साथ ओपन रखना होता है, वो कांचली की आस्तीन के साथ जॉइंट होता है। ऐसे फोल्ड करके आप ऐसे फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो, जिसमें एक बार में भी अच्छे से फोल्डिंग की सिलाई हो जाती है। आप दोनों तरीका भी अपना सकते हो, इसलिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग करा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो और मैंने जो पहले सिलाई की थी वैसे भी आप इसकी सिलाई कर सकते हो। ये दोनों खड़पे अपन ने अटैच कर लिए। दोनों खड़पों के साथ खाकी को अपन ने अटैच कर दिया। एक्स्ट्रा भाग होता है और ये जो सिलाई के ही धागा निकले होते हैं उनको हटा लेना चाहिए। अपन दोनों को रखेंगे तो अंदर की ओर उल्टा रहेगा, तो दोनों के अंदर की ओर ही उल्टा रहेगा और उल्टा दोनों तरफ रहेगा बाहर की ओर, और अंदर की तरफ क्या रहेगा, उल्टा। यदि आप ऐसे रख रहे हो तो दोनों की ही उल्टन जो है अंदर की ओर रहेगी। और फिर अपन जोड़ेंगे इसकी टूंकी। टूंकी जोड़ने का बहुत ही सरल तरीके का, बिना जो है केवड़ा लगाए सीधी पट्टी लेने हैं। जितनी चौड़ी अपन को आड़ लेना है, मुझे मेरी ये 4 इंच चौड़ी आड़ थी और 5 इंच चौड़ी टूंकी थी। इसमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, हल्का सा एक्स्ट्रा रखते हुए टूंकी के कपड़े को फोल्ड करना है हमेशा ही, और आड़ ऊपर रखना है। टूंकी को हमेशा ही नीचे रख के और इस तरह सीधी आड़ अपन इसके अटैच कर देंगे। देखो हल्के हाथों से ऐसे फोल्ड करते हुए, देख लो ये फोल्ड करके हुए अपने लगा दी। अब बीच में अपन को 2 अंगुल रखने हैं। इंच टेप का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। 2 अंगुली के साथ में इसको इसके साथ अटैच करेंगे और इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसकी कटिंग अपने पहले वीडियो में डाल रखी है, आप देख सकते हो, अपने चैनल पे है। बहुत ही आसान से सही तरीके से अपने बता रखी है कटिंग। तो ऐसे करके आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अब ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो अपन को जो है नीचे की आड़ है, आड़ पे सिलाई लगाना है, टूंकी पे सिलाई नहीं लगाना है। हल्के हाथों से दोनों साइड से खिंचाव करते हुए ऐसे अपन को दोनों टूंकी पे लगा देना है सिलाई। अभी इसकी चाल अपन ने तेज़ की है, यदि तेज़ नहीं करते तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो इस तरह आपके समझ में आ जाएगा। और मैंने इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है। इसकी फोल्डिंग करनी है, एक टूंकी को एक के ऊपर रख के, और इसकी साइज़ देख लेना है कैसे है, और इसको केवड़े की तरह शेप देंगे यहाँ कांचली का। दोनों को अटैच कर दिया और बीच में अपन ने 2 उंगली का रखा था, तो यहाँ भी नीचे भी 2 उंगली रखो और आप निशान लगा दो।
सीधा कर लो पहले, जो ऊपर नीचे है अपन की हर चीज़ को बराबर ही रखना है, दो होगी बराबर होगी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं और ये 3 उंगली से लेंगे अपन, यहाँ 2 उंगली छोड़ेंगे ऊपर की ओर, नीचे 2 उंगली ली और ऊपर की साइड ये अपन 2 उंगली रख के इसको सिलाई को नीचे उतार देंगे। हाँ, ऐसे करके इसको कंप्लीट अपन नीचे उतार दी है। ये केवड़े का शेप देंगे इसके साथ। इस पे 2 सिलाई लगा दो जिससे कि अपने ये मजबूत हो जाता है, सिलाई नहीं टूटे। और ये अपन ने इसका करके ये तिरछा वाला भाग को अपन को हटा देना है। अब अपन को क्या करना है, ये जो हो ऊपर का था ना, ये 2 उंगली इसको भी तिरछा करके और जितनी टूकी थी उसके साथ अपन को तिरछा मैच कर देना है, जिससे कि अपना 5 शेप में अपना गला बहुत ही प्यारा परफेक्ट तैयार हो जाता है कांचली का। इस तरह इसको कट कर देना है, ऊपर से वापस कट कर दिया। और ये देखना कैसा शेप आ रहा है, ये आएगा अपने ऐसा शेप। तो आप भी ऐसे शेप देने के लिए और अपने जो है सही तरीके से इसको बनाएं और एकदम बराबर अपन को रखना है। 2 उंगली रखने हैं, ये साइड का है, वो आगे का गला था, ये साइड का आस्तीन के साथ अटैच हो गया। अपने 2 उंगली रखो, निशान लगा दो दोनों आस्तीन पे। ये अपने पहले टूंकी ऊपर की ये आस्तीन पे अटैच होगी और 1 उंगली रखेंगे ऊपर और इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि इस साइड से अपन को ज़्यादा लंबा कपड़ा नहीं रखना है। ये हो गया सेट। और फिर अपन को लेना है, ये 8 इंच होना चाहिए। ये जो है अपनी 34 की साइज़ है तो 8 इंच होना चाहिए। इसको बीच में से एक टोंकी को फोल्ड करो, बीच में से एकदम जैसे मैंने करा है ऐसे फोल्ड करके, और इसमें डॉट लगाना है जैसे ब्लाउज में लगाते हैं। 3 उंगली लिया, 3 उंगली रख के निशान लगा दो और नीचे 1 उंगली रख के निशान लगा दो। इनको तिरछा मिला दो, फिर ये तिरछा मैच करवा दिया अपन ने। ऐसे ही इस पे सिलाई लगाना है, जैसे अपन ने निशान लगाया वैसे इस पे सिलाई लगाना है। ये अपन को दोनों ही टोंकी पर करना है। ये डॉट लगा दिया अपन ने और इसको भी वापस फोल्ड करो और 1 उंगली लगाओ नीचे। चौड़ाई की जो है 1 उंगली होगी, 3 उंगली अपनी इसकी लंबाई कितनी है वो लेंगे। ये उंगली रख दी और 3 उंगलियों को ऐसे रख के और निशान लगा देंगे। इसको इससे मैच करवा देते हैं। ये अपने देखो टोंकी का शेप बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से ये आप ऐसे अपनी टोंकी, अपनी कांचली को टोंकियाँ तैयार कर सकते हो। अब इसको अटैच करेंगे अपन पहले खड़पे के साथ, खड़पे के साथ अटैच करेंगे, फिर अपन आस्तीन के साथ अटैच करेंगे। ये खड़पे अपन ने तैयार कर लिए थे। खाकी की साइड अपन को सिलाई नहीं करना है, खाकी जो है आस्तीन पर अटैच होती है। तो अपन आधी जो 2 उंगली रखी थी वो टोंकी पे, वो वाली 2 उंगली रखी थी वो, इसमें एक तरफ तो खड़पा ऊपर की ओर होके सिलाई होती है, एक तरफ खड़पा नीचे की साइड रह के सिलाई होगी, जिसे कि अपने खड़पे पे सिलाई आएगी, ना कि टोंकी पे। टोंकी पे सिलाई बिल्कुल नहीं लेना है। आड़ पे ली थी पहले और इसकी सिलाई लेंगे अपन खड़पे पे। दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब इसको देखो ऐसे अटैच करके फोल्ड करके सिलाई लगाना है अपन को, हल्के हाथों से फोल्ड करके। या 2 सिलाई अपन ने पक्की कर ली है और इसको हटा के फिर एक ऊपर की सिलाई लगा देंगे। ऊपर की सिलाई खड़पे पे आती है, आड़ पे टोंकी पर सिलाई नहीं लेना है। ये रख के मशीन अपन को इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। ये बाकी पार्ट जो अपन ने छोड़ा है ये कांचली की जो आस्तीन होती है उसके साथ अटैच होगा। इस तरह करके अपन को दोनों ही जॉइंट कर लेना है। इसके साथ जो है अपन को खड़पा जो है उसमें ऊपर था, इसमें खड़पा अपन के नीचे रहेगा और फिर अपनी इसके साथ सिलाई होगी। 2 उंगली ही लेना है, जैसे अपन ने पहले नाप लिया था वैसे नाप लगा के और खड़पे को अटैच करके इसमें खड़पा जो है एक में नीचे रहता है, इस एक में ऊपर रहता है। ऐसे अपन ने दोनों को अटैच कर लिए हैं। अब इसके साथ आस्तीन यूज़ करेंगे अपन। आस्तीन को कैसे अटैच करना है, आस्तीन में जो है खाकी जो है आगे की तरफ रहेगी और फिर इसको अटैच कर देना है। इधर रहेगी अपनी टोंकी, जो ऊपर का साइड कट करा है अपन ने खाकी, यहाँ रहेगी टोंकी।
टूकी रहेगी इधर साइड। तो अपन इसको ऐसे रखेंगे और आगे की ओर इसको रखेंगे। खाकी को आगे की ओर रखना है अपन को। इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रख के फिर अपन को, और टूकी जो आड़ है अपनी खाकी और आड़ को अपन नीचे रख के ऊपर आस्तीन रखना है उल्टा। आस्तीन को उल्टा रख के और सही जो है कॉर्नर यहाँ पर मेज करके एक उंगली थोड़ा एक्स्ट्रा रख के फिर इसके साथ अटैच कर देना है फोल्डिंग के साथ। हल्की फोल्ड करके, फोल्ड कर दिया अपन ने। फोल्ड करके फिर इसके साथ साथ अपन को सिलाई करना है, सिलाई सीधी करना है। ना तो ज़्यादा इसके साथ अपन को फोल्ड करना है ना कम करना है। जैसे मैंने कर रखा है वैसे हल्का हल्का सा अपन को फोल्ड करते हुए। और ये अपने पहले तो खाकी और खड़पा अटैच किया है, अब टूकी अटैच करेंगे। इस कपड़े को एक हाथ से ऐसे पीछे की तरफ ले जाऊँ और ऊपर को आगे की ओर खींच के, ये टूकी है अपनी। टूकी को अपन को आस्तीन पर मैंने बताया था जहाँ से खाकी कटती है वहाँ टूकी अटैच होती है। अब इसको हल्का फोल्ड करके इसको सेट करके कपड़े को सिलाई लगा देंगे। इस तरह अपन ने टूकी को और अपने खड़पे को आस्तीन पर अटैच कर लिया है और ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और एंड अपनी टूकी तक हो जाएगा। तो ये परफेक्ट एकदम ही ऊपर की सिलाई लगा दे तो ये मजबूत भी हो जाता है और एक गुम सिलाई के रोप में बार धागा भी नहीं दिखता है। तो ऐसे करके अपन को कंप्लीट टूकी की ओर सिलाई लगा देना है। ये कंप्लीट सिलाई लगा दी है। जैसे इसको अटैच करा था दूसरे को भी, आस्तीन को भी ऐसे ही अटैच करना है। दूसरी साइड आस्तीन दूसरी को अटैच कर देना। ये बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है। देखो कितना अच्छी टूकी बन के तैयार हुई है अपनी। तो आप अपन को दूसरा भी ऐसे ही अटैच करना है जैसे पहले करा था। पहले मैं अपन को आड़ पहले अटैच की थी, इसमें पहले टूकी अटैच होगी। एक तरफ अपन के पहले आड़ अटैच होती है और फिर टूकी होती है। इसमें पहले टूकी हुई फिर आड़ अटैच हुई है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा दो। ये दोनों बन के तैयार हो गए अपने। अब अपन को जो है आस्तीन पे लेस लगाना है। चाहो तो पहले लगा लो या चाहे तो बाद में लगा दो। अपन ने बाद में इस पे आस्तीन पे लेस लगा रहे हैं। जो आस्तीन पे लेस लगाएंगे तो गुणा जो निकालते हैं वो एकदम बराबर और सीधा निकालना है जिससे फिनिशिंग आता है। और सिलाई मशीन की चाल जो होती है वो बहुत ही अपन को ज़्यादा नहीं मीडियम बारीक ही रखनी होती है और हल्के हाथों से इसको खींचते रहना है। मंगजी को खिंचाव करके लगाना चाहिए जिससे कि गोलाई का शेप अच्छे से आए। लूज छोड़ने से इतना अच्छा शेप नहीं आता है। इसका हल्का सा फोल्ड करके अपन को ऊपर की सिलाई लगाना है। गुणा देखो कितना सीधा और परफेक्ट बन के लग के तैयार हुआ है। अब इसको कट करके यहाँ से और अब लगाएंगे गले पे। गले के चारों ओर भी मंगजी को अटैच करना है और गले की मंगजी को जितना चाहे आप खींच सकते हो, जितनी मर्जी करे खींचो। इसको खींच के लगाने से ये शेप अच्छा देती है। तो जितना आप हो सके इसको हल्का हल्का हाथों से खींचते रहना है। इतना नहीं कि फटी जाए, इतना नहीं खींचना, नॉर्मल इसको हल्के हल्के हाथों से खींचते रहना है। और ये दोनों टूकियाँ जो है ना इनको बीच में से अटैच करो। टूकियों को जहाँ जॉइंट था वहाँ जो अपन ने 2 भी अंगुली का गैप रखा था ना वहाँ वाला एरिया है, इसको बीच में से करके और फिर यहाँ एक सिलाई लगाना है अपन को। 1 अंगुली जितना गैप छोड़ना है बीच में, ज़्यादा नहीं छोड़ना। 1 अंगुली जितना तिरछा सिलाई लगाना है। सिलाई नीचे तक नहीं लगाना, अपन को यहाँ तक ही सिलाई लगाना है। ये अपने गले की नीचे की गले की सिलाई हो गई। इसके अपन 3 डॉट लगाते हैं। एक तो अपन की जो है नीचे दोनों टूकियाँ अटैच होती है उसके बीच में जगह थी वहाँ, और एक जो ऊपर की साइड अपनी टूकियों का कंप्लीट सिलाई होके जो बनती है तिकापन होता है वहाँ डॉट लगाना है। इस तरह जो मैंने निशान लगाए ऐसे निशान लगा के आप इसका गला तैयार कर सकते हो। 5 शेप में ये बहुत ही बढ़िया गला तैयार होगा। ऐसे सेट करके, हाँ
ऐसे 3 कोना लगा देना है। दोनों के ही मैंने तिकोना लगा दिया है। ये बहुत ही अच्छा, देखो गुना भी कितना अच्छा निकला है और इसके तिकोने ये बने हैं, ये अपने अच्छा सा शेप देंगे जिससे कि टूकी अच्छी दिखेगी और अपना गला भी एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसकी फिटिंग कैसे करना है, कांचली की फिटिंग करने के लिए अपन को पास में सिलाई लगाना है इसके। इस तरह सिलाई लगा के वापस फोल्ड करके और ऊपर की सिलाई लगा दो एक और सिलाई लगाना है। ये फिटिंग की सिलाई होगी अपने, ये फिटिंग की मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड करके कंप्लीट। ये अपनी आस्तीन की फिटिंग अपन ने अच्छे से दे दी है। ये अपन को 1.5 इंच, लगभग 1 इंच 1.5 इंच का ये पट्टी निकालना है। इस पट्टी से अपन को कम से कम 2-2.5 मीटर ये पट्टी लेना है। इस पट्टी से अपन को इसके कस्से बनाने होते हैं, किसके, कांचली के कस्से बना तैयार करना होता है। जितना ये रखा है, ये एक बिस्ता लिया है मैंने, आप 8 इंच ले सकते हो। एक बिस्ता 8 इंच का होता है। इसको यहाँ रखो, ऊपर की ओर जहाँ ऊपर के कसे होते हैं वहाँ रख के सीधी सिलाई लगा दो, हटा दी। अब फिर इनको हल्का फोल्ड करके वहाँ से शुरू करो और यहाँ 2 बार सिलाई लगा के और इसको भी कंप्लीट अपन को सिलाई लगा देना है। सिलाई हमेशा ऊपर की ओर आए, इसलिए एक साइड तो ऊपर से शुरू होता है, एक साइड नीचे से शुरू होकर तैयार हो जाएगा। ये ऊपर के कसे तैयार हो गए। अब अपन करेंगे नीचे के कसे। अब नीचे के कसे तैयार हो गए। अपनी कांसली जो है कंप्लीट तैयार हो गई है।